आरुषि मर्डर केस एक विचित्र और पेचीदा केस है जिसने कई जिंदगियों को खत्म कर दिया और कई जिंदगियां बर्बाद हो गईं। ऐसा प्रतीत होता है कि लोग इस केस की गहराई में जाना नहीं चाहते थे या फिर इस केस की गहराई में न जाने की मजबूरी रही हो। आइए आज इस केस की गहराई में जाने की कोशिश करते हैं और ये भी समझते हैं कि इस केस की गहराई में लोग जाना क्यों नहीं चाहते थे। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। 15-16 मई 2008 की वो रात 14 वर्षीय आरुषि तलवार का जन्मदिन था। उसके जन्मदिन पर उसे किसी ने मौत का तोहफा दिया था। वो कौन था, आज तक पुलिस पकड़ नहीं सकी और न ही सीबीआई इस केस की तह तक पहुंच सकी। 15-16 मई की रात नोएडा के सेक्टर 25 स्थित L32 के इस घर में क्या क्या हुआ और आरुषि को किसने मारा, उसकी आरुषि से क्या दुश्मनी थी। और तो और आरुषि को ही नहीं, हेमराज जो घर का नौकर था उसका भी बेरहमी से कत्ल कर उसे भी हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। 16 मई 2008 की सुबह जब घर में काम करने वाली नौकरानी भारती आरुषि के कमरे में पहुंची तो चीखते चिल्लाते वो कमरे से बाहर भागी। भारती की चीख सुनकर आरुषि के माँ बाप अपने कमरे से बाहर निकले तो उन्होंने आरुषि को अपने कमरे में बेड पर खून से लथपथ पाया। आनंद फानन में डॉक्टर राजेश तलवार जी ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस से मीडिया वालों को आरुषि के मर्डर के बारे में पता चला तो वो सेक्टर 25 स्थित जलवायु विहार की ओर दौड़ पड़े और कुछ ही देर में L32 नंबर के इस नोएडा के फ्लैट में मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लग गया। मीडिया कर्मियों के साथ साथ आसपास के रहने वाले लोगों में भी फ्लैट के अंदर घुसने की होड़ लग गई। घटनास्थल पर पहुंचते ही पुलिस ज़्यादा सोचे या इंक्वायरी किए बिना इस कंक्लूजन पर पहुंच गई कि घरेलू नौकर हेमराज ही आरोपी है और इस कत्ल को उसने ही अंजाम दिया है। इस वजह से फॉरेंसिक टीम मौके पर नहीं बुलाई गई और उस समय उस घटना स्थल के फॉरेंसिक नमूने भी नहीं लिए गए। दूसरे दिन यानी कि 17 मई 2008 को नौकर हेमराज का शव घर की छत पर मिला। पुलिस पशुपेश में पड़ गई। फॉरेंसिक नमूने लिए नहीं गए थे और इन 2 दिनों में फ्लैट में जुटी भीड़ के पैरों तले और उनके हाथों के इधर उधर लगने से सारे सबूत मिट चुके थे। आरुषि हेमराज हत्याकांड देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री बन गई। एक ऐसा केस जिसमें सबूतों के अभाव में जांच दिशाहीन हो गई। मीडिया कर्मी और भीड़ के फ्लैट में घुसने से सारे सबूत जाने अनजाने में मिटते गए। 2013 में तलवार दंपति राजेश तलवार और नूपुर तलवार को गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने उनकी बेटी और नौकर हेमराज की हत्या में लिप्त होने की वजह से उनको आरोपी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर राजेश और नूपुर तलवार को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अब जब सबूत तलवार दंपति के खिलाफ थे ही नहीं तो किस बिना पर उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दूसरी बात, अगर राजेश तलवार और नूपुर तलवार ने ये कत्ल नहीं किया तो किसने किया था। तीसरी सबसे अहम बात यह है कि आरुषि और बच्चों की तरह साधारण तरीके से पैदा नहीं हुई थी बल्कि IVF के जरिए पैदा की गई थी। नूपुर तलवार को कंसीव करने में परेशानी थी। तलवार दंपति को कोई और बच्चा नहीं था। आरुषि उनकी एक इकलौती और मुश्किलों से पैदा हुई उनकी लाडली बेटी थी। राजेश तलवार और मां नूपुर तलवार को आरुषि को मारने में उनका खुद का दम निकल जाता। तो फिर आरुषि को किसने मारा। कहा जाता है कि जब आरुषि और तलवार दंपति सो जाते थे तो हेमराज देर रात तक
घर का काम निपटाता रहता था और लेट रात में सोता था। हेमराज से मिलने वालों का यही समय था। आरुषि हेमराज के उन सभी लोगों को जानती थी। कभी स्कूल का ज़्यादा काम होने पर वो भी देर रात तक जगी रहती थी। घटना के दूसरे दिन आरुषि का बर्थडे था। उसके माँ बाप ने गिफ्ट में उसे देने के लिए कैमरा मंगवाया था। आरुषि से रहा नहीं गया और कैमरा को लेकर वो अपने कमरे में चली गई और देर रात तक उस कैमरे को देखती रही होगी। बेचारी आरुषि तो इस दुनिया से गई ही। हेमराज का परिवार भी बिखर गया होगा। शायद बेवजह राजेश तलवार और नूपुर तलवार के कई साल जेल में गुजर गए। आरुषि का चहकता हुआ चेहरा उनको जिंदगी भर उदास करता रहेगा। कैमरे की वजह से आरुषि भी उस समय जगी थी। आरुषि उसको जानती थी। उस रात उसने उसको देखा भी होगा और कोई कतली आई विटनेस को कैसे छोड़ सकता है। क्या उस दिन भी तलवार फैमिली के घर वही शख्स आया था? शोरगुल से बचने के लिए हेमराज उसको छत पर ले गया होगा। बात बिगड़ने पर शायद हेमराज को कर्ज देने वाला व्यक्ति हेमराज के सिर पर किसी भारी चीज से वार कर दिया होगा और मरा जानकर उसने हेमराज का गला काट दिया होगा। आपको बता दें कि हेमराज नेपाल का रहने वाला था और नेपाल में वो एक घर बनवा रहा था। घर बनवाने के लिए उसने अपने जानने वाले से कुछ पैसे उधार लिए थे। अपने पैसों को वापस लेने के लिए वो शख्स हेमराज के पास बराबर आता रहता था। रात में हेमराज से उसका कोई मिलने वाला आया होगा। तलवार दंपति सो चुके थे। आरुषि कैमरे को देर रात तक देखती रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।